हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग नॉन फाइनाइट्स में सेकंड काइंड जेरेंट का पार्ट बी पढ़ेंगे। इसमें सारे रूल्स जानेंगे, जिसमें रूल नंबर 8 है जेरेंट का प्रयोग वर्ब के रूप में होता है। तो इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग निश्चित रूप से, अगर जेरेंट का प्रयोग वर्ब के रूप में हो रहा है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग निश्चित रूप से होना चाहिए या होता है। एंड एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, ही वॉज गुड at playing हॉकी। तो इसमें जिरेंट का जो यूज हो रहा है वो वर्ब के रूप में हो रहा है और इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग निश्चित रूप से हुआ है। एंड सेकंड नंबर एग्जांपल है, माय सन इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग। तो इसमें जेरेंट का यूज वर्ब के रूप में हो रहा है और इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग निश्चित रूप से हुआ है। एंड नेक्स्ट रूल चलते हैं हम लोग, जेरेंट का प्रयोग प्रीपोजिशंस के बाद भी होता है। कुछ प्रीपोजिशंस हैं जिनके बाद जेरेंट का यूज किया जाता है, जैसे फ्रॉम, बिफोर, आफ्टर, इन, एट, ऑन, बाई, विदाउट, फॉर, टू, एंड बिसाइड्स, टू एंड बिसाइड्स। इतने प्रीपोजिशन हैं जिनके बाद जेरेंट का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही सेव्ड हर फ्रॉम ड्रोइंग। तो इसमें फ्रॉम प्रीपोजिशन के बाद जेरेंट का यूज किया गया है। एंड सेकंड नंबर एग्जांपल है, ऑन रीचिंग राजगीर, कॉमा, ही फोन मी। ऑन प्रीपोजिशन का यूज इसमें हुआ है और उसके बाद जेरेंट का यूज किया गया है। एंड नेक्स्ट नंबर है रूल नंबर 10, जेरेंट का जो यूज होता है वो अलाउ, एडवाइज एंड फॉरबिड एंड परमिट। सॉरी, यहाँ पे एडवाइज एस वाला होगा, वर्ब वाला। अलाउ, एडवाइज, फॉरबिड एंड परमिट, इनके बाद जेरेंट का यूज किया जाता है। जैसे ही डिड नॉट अलाउ स्मोकिंग डियर। इसमें अलाउ वर्ब के बाद जेरेंट का यूज किया गया है। एंड सेकंड नंबर एग्जांपल है, माय फादर एडवाइज्ड वॉकिंग इन द मॉर्निंग। तो इसमें एडवाइस वर्ब के बाद जेरेंट का यूज किया गया है। ये था रूल नंबर 10, जिसका नोट पॉइंट है, अलाउ एंड एडवाइज, फॉरबिड एंड परमिट, ये वर्ब्स के बाद, इन वर्ब्स के बाद अगर ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो तो इन्फिनिटिव विथ टू
का यूज किया जाता है, जिसके सारे रूल्स हम लोग इसके पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में इन्फिनिटिव विट्रीव्स का प्रयोग होते हैं। एंड फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नंबर सी फॉरवर्ड, मी टू go out at midnight. देन फॉरवर्ड के बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया गया तो इन्फिनिटिव विद टू का यूज हुआ है, इसमें जेरेंट का यूज नहीं किया गया है। एंड रूल नंबर 11 है कि जेरेंट का प्रयोग पैसिव सेंस में भी होता है, लेकिन पैसिव सेंस में जो वर्ब्स होती है वो नीड एंड वांट के बाद जेरेंट का यूज पॉसिव सेंस में होता है। फॉर एग्जाम्पल योर कार नीड्स पेंटिंग। इसका मीन्स है एक्टिव स्टाइल में योर कार नीड्स टू बी पेंटेड। तो इसमें नीड एंड वांट का पैसिव सेंस में इसके बाद जेरेंट का यूज किया जाता है। एंड नेक्स्ट नंबर रूल चलते हम लोग। जेरेंट का यूज जो होता है, जेरेंट का प्रयोग वो कैंट बियर, कैन नॉट या कैंट बियर मीन्स बर्दाश्त ना करना, एंड कैंट टॉक, कैन नॉट हेल्प मतलब टालना। एंड थर्ड नंबर है कैंट स्टैंड, बर्दाश्त ना करना। इसका मीन्स वही होता है, बर्दाश्त ना करना। इन सब के बाद हम लोग जेरेंट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन नॉट हेल्प, यू can't help laughing at her foolishness। तो इसमें कैन नॉट हेल्प के बाद जेरेंट का यूज किया गया है। एंड इसमें एक नोट पॉइंट है कि कैन नॉट बियर या कैन नॉट हेल्प एंड कैन नॉट स्टैंड के बाद ऑब्जेक्ट का भी प्रयोग होता है। किसका? ऑब्जेक्ट का भी यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल सी कैंट या कैन नॉट बियर इट, वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो इसमें कैन नॉट बियर के बाद ऑब्जेक्ट का भी यूज किया गया है। एंड अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 14 की ओर। रूल नंबर 14 है कि जेरेंट का प्रयोग कुछ वर्ड्स के बाद भी किया जाता है। जेरेंट का प्रयोग कुछ वर्ड्स के बाद किया जाता है, जैसे अवॉइड, इंजॉय, माइंड, हेट, any use, and some use, much use, no use, no good, any good। इन वर्ड्स के बाद भी जेरेंट का यूज किया जाता है।
अवॉइड, enjoy, mind, hate, any use, some use, much use, no is, no good, any good. इन वर्ड्स के बाद gerund का यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, we must avoid, we must avoid drinking. तो इसमें अवॉइड वर्ड के बाद gerund का यूज किया गया है. अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.